नमः संस्कृता दोस्तों। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक का 19वां श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत जो कि पुत्र के लिए आतुर हैं, तो वह मातल के संग जब वहां ऋषि आश्रम में पहुंचते हैं तो ऋषि के आश्रम में सर्वदमन को देखकर सोचते हैं, अनुभव करते हैं कि जैसे लगता है मानो उनका ही पुत्र, परंतु सोचते हैं मन में कि नहीं, यह कोई आश्रम है तो कोई ऋषि कुमार ही होगा। फिर मन में अनुभव करते हैं कि आकृति के अनुरूप इसका व्यवहार ही बतला रहा है कि यह ऋषि कुमार नहीं है, परंतु इस स्थान के विश्वास के कारण हमने सोचा था तपस्विनी के प्रार्थना अनुसार कार्य करते हुए, अर्थात बालक से सिंह शावक को छुड़ाते हुए बालक के स्पर्श को प्राप्त कर अपने मन में अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं, उसी का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में है, जो इस प्रकार है। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्फुरितस्य गात्रे सुखं ममैवं का निर्वृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्य मायमंकात् कृतिना प्ररूढ़ा। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्फुरितस्य गात्रे सुखं ममैवं कां निवृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्य मायमंकात् कृतिना प्ररूढ़ा। अर्थात किसी भी वंश के अंकुर स्वरूप इस बालक के द्वारा स्पर्श किए गए मेरे अंकों को यदि ऐसा सुख हो रहा है, तो जिस भाग्यशाली की गोद से यह उत्पन्न हुआ है उसके हृदय में कितना सुख या आनंद उत्पन्न करता होगा या देता होगा। अर्थात उसके आनंद की तो सीमा ही नहीं। इसका शब्दार्थ है कि कस्याप यानी किसी भी कुलांकुरेण यानी वंश के अंकुर स्वरूप, अनेन माने इस यानी इस बालक के द्वारा स्पृष्ट से यानी स्पर्श किए गए, मम माने मेरे, गात्रेस माने अंकों में या गोद में, एवं माने इस प्रकार ऐसा, सुखम माने सुख हो रहा है, तो यस माने जिस, कीर्तिना यानी पूर्ण आत्मा या भाग्यशाली की, अंकात यानी गोद से, यम माने यह, प्ररूढ़ा माने उत्पन्न हुआ है, तस् यानी उसके, तेजस माने हृदय में, काम माने कैसी या कितनी, निवृत्ति यानी शांति को या आनंद को, कुरियात माने करता होगा या देता होगा। अर्थात उसकी शांति या आनंद असीम ही होगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।